कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। नुदरत साहिबा जी, आज मैं घर जल्दी जा रहा था तो सोचा आपको ये किताब दे दूं पढ़ने के लिए। थैंक यू। ऐसे इस किताब में एक छोटा सा रुक्का भी। बेटा, मैं सोची थी तुम लोगों की शादी को काफी दिन हो गए, तो जो घर के काम काज हैं उनमें थोड़ी जिम्मेदारियां तुम दोनों को भी बांट दूं। क्या मतलब बांट देंगे अम्मी? जिम्मेदारियां लगाएं सबकी? कौन किस वक्त खाना बनाएगा, कौन बर्तन धोएगा? मैं यही बात कर रही हूँ रमशा, मुझे बात मुकम्मल तो करने दो। वो आप इस तरह से क्यों कह रही हैं? ये तो हमारा अपना घर है। मैं और मायरा मिलकर सारी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। और मैं तो आपको कितनी मर्तबा कह चुकी हूँ कि आप किचन की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दें। अरे नहीं बेटा, ये थोड़ी कहा है कि इतने सारे अफराद की जिम्मेदारी उठाओ। मैं और रमशा तो कर रहे हैं पहले से काम, आदत है हमें। अब तुम दोनों मिल बांट के कर लेना काम, ठीक है? पप्पा आप बेफिक्र हो जाएं, आज से ही मैं और मिशाल मिलके किचन की जिम्मेदारी उठा लेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, आज से कैसे हो सकता है? अभी तो खीर पकाई की रस्म होगी, अम्मा और नुदरत को भी बुलाया है। वो हो जाए, खीर में हाथ डाल दो, फिर घर भी तुम्हारा, जिम्मेदारियां भी तुम्हारी, सब संभालना। आपने ये क्या किया और क्यों किया आपने? नुदरत साहिबा, आप तो जानती हैं मैं ओल्ड स्कूल ओल्ड फैशन हूं। मुझे लगा कि किताब में रुक्का रख के देना मुनासिब हो। आप ये बात मुझसे वैसे भी कर सकते थे। जी, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। आप पानी लीजिए ना, नॉर्मल हो जाए प्लीज, लीजिए। आपको इस तरह से मुझे लंच पर इनवाइट नहीं करना चाहिए था। मुझे इस तरह बुलाना नहीं चाहिए था और आपको आना नहीं चाहिए था। मैं तो बस आपसे माजरत करने आई थी कि मैं आपके साथ इस तरह से होटलों में बैठकर लंच नहीं कर सकती। क्यों? इस क्यों का जवाब है आपके पास? नुदरत साहिबा, मेरा ख्याल है कि सालों बाद या बरसों बाद किसी ने किताब में रखकर आपको रुक्का दिया हो और इसी वजह से, शर्म और हया की वजह से आपका चेहरा लाल हो रहा है, आप परेशान हो रहे। यही तो निशानियां होती।
किस बात की निशानियां? क्या आपको भूख लगी? ऑर्डर दें, खाना मंगा? देखिए, मैं आपके साथ लंच नहीं कर सकती। नुसरत साहिबा, रुक्का पढ़ने और होटल तक आने की गुनाहगार तो आप हो चुकी हैं। अब लंच भी कर लीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी। बस यस सर। यार, चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन हो गया सर। और चिकन मंचूरियन। चिकन मंचूरियन जरा जल्दी ला। ओके सर। दरअसल मुझे आपसे एक बात कहनी। नहीं, ना आप कोई बात कहेंगे और ना ही मैं कोई बात सुनूंगी। वजह आपको मालूम है। नुसरत साहिबा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। आपके बच्चों की शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे भी बाहर सेटल। अगर हम एक साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और मेरे ख्याल है गुजार सकते हैं, तो हमें इस बारे में बात क्यों नहीं करनी? नहीं कर सकते नजीब साहब। मैं और आप एक साथ, देखिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन ये शादी वाली बात आइंदा मत कीजिएगा। आतिफ, इतना सेल्फिश होने की क्या जरूरत है? तुम्हें अपने आसपास ऐसे लोग नजर नहीं आ रहे जो तुमसे प्यार करते हैं? जो होना था वो हो गया। अब प्लीज मूव ऑन। आतिर मायरा की हमदर्दी में इतना अंधा होने की जरूरत नहीं है। पापा को लगता है कि वो दोनों मिलकर तुम्हें लूट रहे हैं। आदिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आइए प्लीज। आइए प्लीज। अरे जरा ये देखो तो सही, कैसे लग रहे हैं तुम्हें ये दोनों? हैं नुदरत? नुदरत, अरे कहाँ गुम हो भाई? इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, तुमने तो जैसे सुना ही नहीं। सॉरी अम्मा, आ जाए, बैठ जाए। क्या हुआ है? कोई मसला है क्या? बस अम्मा, वो यूनिवर्सिटी की टेंशन है मुझे। अब तुम नौकरी की टेंशन मत लो। अरे तुम्हारी दोनों बेटियां ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। वो अब मेरी बेटी के घर है और दोनों खुशबाश। खैर, ये देखो जरा कैसे लग रहे हैं तुम्हें? ये किस लिए अम्मा? भूल गई, कल समन के यहाँ दावत है ना, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना अब उनके घर। सॉरी अम्मा, मैं तो वाकई भूल गई थी। ये समन और शकील के लिए मैंने लिए हैं जोड़े। अच्छा ये बात तो बताओ, ये
सलमान और अरसलान के लिए भी जोड़े लेने चाहिए क्या? नहीं अम्मा, उनके बारे में तो मैंने नहीं सोचा। हाँ, अलबत्ता मैं मायरा और मिशाल को कैश देने का सोच रही थी। वो किस लिए? अरे अपने घर की बच्चियां हैं और माशाल्लाह खुशबाश है, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं अम्मा, बेटियों के हाथ में पैसे होने चाहिए। अब वो अपनी हर जरूरत, हर मसले पर वो अपने ससुराल या शौहर की तरफ तो नहीं देख सकती ना। और आप जानती हैं कि दोनों कितनी खुददार और हसास हैं। उन दोनों में से किसने शिकायत की है अपने शौहर की? किसने कहा है कि उसका शौहर उसको पैसे नहीं दे रहा, सलमान या अरसलान? नहीं अम्मा, मुझसे किसी ने कोई शिकायत नहीं की। तो फिर ऐसे दबे लफ्जों में मुझसे ये बात करने का तुम्हारा क्या मतलब है? अम्मा, सलमान बेरोजगार है और वो बेरोजगार अपनी खुशी और मर्जी से है। और अरसलान का तो आपको पता है, उसकी तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं है। वाह भाई वाह। अरे पहले वक्तों की माएं अपनी बेटियों को शौहर से मोहब्बत और ससुराल की खिदमत की नसीहत किया करती थी। शौहर के घर में दाल रोटी भी मिले तो खुशी से गुजारा करने का कहा करती थी। अब आजकल की माएं हैं, अरे बेटियों की खुशी से ज्यादा दामादों की कमाइयों की फिक्र पड़ी हुई है। नहीं अम्मा, मेरा वो मतलब नहीं था। रहने दो बस, खूब जानती हूँ तुम्हारी बात का क्या मतलब है। साहब आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। मैंने एक्चुअली लंच कुछ लेट किया था। आई एम गुड, थैंक यू। आप अमीर है ना, ऐसी जगहों पे आते जाते रहते हैं, लेकिन मेरा कभी कभी इत्तेफाक होता है ऐसी जगह पे, इसलिए मैं तो हर चीज थोड़ी थोड़ी ट्राई करूंगा। स्प्रिंग रोल ट्राई किया आपने? बहुत मजे का। जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। आप रहने दीजिए, मैं लेके। अरे यार मुझे पता है ये बुफे सिस्टम है, हर कोई अपनी प्लेट खुद बनाता है, लेकिन आतिर साहब हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इनके लिए तो मैं खुद लेकर आऊँ। नहीं प्लीज। क्या है ये सब मायरा? मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं पता? मायरा, आपने मुझे इनवाइट किया था ना, मैं तो आपके कहने पे आया हूँ। आपको सच में लग रहा है कि मैंने आपको इनवाइट किया है? तो अगर आपने इनवाइट नहीं किया तो मुझे और किसने इनवाइट किया होगा? वो बता रही हूँ ना, सलमान ने आपको इनवाइट किया है, वो आपसे बात करना चाहती है। नहीं बट मुझे इतना तो पता चला कि ये सारी सिचुएशन। अरे यार मेरे जाते ही आप लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। वैसे मेरे सामने भी आप लोग बात कर सकते हैं, आई वोंट माइंड इट। एक्चुअली मैं आई एम स्लाइटली कंफ्यूज्ड। मैं इस सब का मतलब नहीं समझ पा रहा। स्प्रिंग रोल ट्राई करें, बातें भी हो जाएंगी। अरे आपकी कॉफी शायद ठंडी हो गई है, मैं आपके लिए गर्म कॉफी लेकर। नहीं, कॉफी मैं लेके आती हूँ। तुम जो बात करने के लिए आया हो बात कर। ये क्या है? आपकी गाड़ी की चाबी। मैं गाड़ी नहीं रख सकता। लेकिन क्यों? एक्चुअली मुझे और मेरी वाइफ को ये गाड़ी रखना मंजूर नहीं है, इसलिए हम दोनों ने आपको यहाँ हाई टी पे इनवाइट किया था ताकि आपकी गाड़ी आपको वापस कर सके। ये बात तो खत्म हो गई थी, इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, प्लीज। इनफैक्ट
ये गाड़ी आप दोनों मेरी तरफ से अपनी शादी का तोहफा समझ के रख लें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली यू बीन वेरी काइंड। आप प्लीज ये चाबी वापस ले लीजिए। मैं और सलमान ये गाड़ी नहीं चाहते। वैसे एक ऑप्शन है मेरे पास, जिससे गाड़ी हमारे पास रहेगी भी और इसकी कीमत भी हम दोनों मिलकर पे कर देंगे। वो कैसे? आतिर, मैं अपनी बीवी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, हर सहूलत देना चाहता हूँ, लेकिन अपने जोरे बाजू से कमा कर। आप ऐसा करेंगे, मुझे अपने ऑफिस में जॉब पे रख लें। वैसे भी जॉब के लिए परेशान हूँ, आपके यहाँ जॉब करूंगा, सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे गाड़ी के लिए काट लीजिएगा। वैसे कैसा रहेगा? अच्छा आइडिया ना? पता नहीं शायद। देखें आतिर, मेरी फैमिली को और मुझे इस गाड़ी की बहुत जरूरत है, लेकिन हम फ्री में गाड़ी नहीं रख सकते। इसलिए जो आइडिया मैंने दिया है ना, वो बिल्कुल सही है। जॉब करूंगा, सैलरी में से काट लीजिएगा। I'm afraid मेरे ऑफिस में तो कोई सीट खाली ही नहीं है। मैं आपको नौकरी पे नहीं रख सकता। अच्छा, तो फिर आप मायरा को आप जॉब पे रख लें। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं कर सकती? पहले भी उस ऑफिस में जॉब तो करती रही। लेकिन अब नहीं कर सकती। अब क्यों? बोलो। क्योंकि अब मैं घर को टाइम देना चाहती हूँ, मुझे जॉब नहीं करनी चाहिए। मायरा, तुम हमेशा अपनी जॉब के लिए इतनी एम्बिशियस रही हो। बताओ क्या तुम्हें? पहले थी, अब नहीं हूँ। मैं तुम्हें खुद जॉब करने की इजाजत दे रहा हूँ ना, बल्कि आतिर से तुम्हारी जॉब के लिए बात भी कर रहा हूँ। आई थिंक जो भी हमारे बीच पहले हो चुका है, मेरे डैड को हर चीज का हेल्प है, और ऐसे में वो मायरा को किसी सूरत भी इस कंपनी में जॉब ऑफर नहीं कर सकते। तो आई एम सॉरी, दिस कांट हैपन। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। रास्ता बनाएंगे तो रास्ता बन ही जाएगा। आप रास्ता बनाने वाले बने। मैं और मायरा आपसे इस हवाले से फॉलोअप्स करते रहेंगे, ठीक है ना? थैंक यू। लाओ बेटा, शुक्रिया। ये लीजिए। चाय तूने बनाई है? जी वो नहीं, रमशा पहले से किचन में थी तो। भी साफ बोलना। महारानियां जब तक खीर में हाथ नहीं डालेंगी, उस वक्त तक घर के सारे काम मेरी मासूम बेटी करेगी। विशाल, तुम चाय तो बना सकती थी। इतना तो काम कर ही सकती थी तुम। अरे बस एक दिन की और बात है, फिर उसके बाद तो बहुओं के हवाले होगी घर की सारी जिम्मेदारी। जी पप्पो, कल दावत का भी सारा खाना मैं और मायरा मिलकर बना लेंगे, और पप्पा जान आपको जो पसंद है आप बता दीजिएगा, वो भी बन जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई, सलाम करके गई। अब वो सलमान कह रहा था कि दोनों कहीं होटल गए थे, दावत थी कोई? हाँ भाई, होटल पे दावत उड़ाने के बाद भी तेरी बीवी सड़े हुए मिजाज के साथ क्यों दाखिल हुई?
ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन ना लो, मैं देख लेता हूँ। वाह भाई, कितनी खुशी हो रही होगी ना अपनी बहन को देखकर। मेरा शेर बच्चा कैसे तुम्हें लाता फिर रहा है उसके आगे पीछे विशाल, जाके देखो क्या हुआ है। और सुनो, मायरा को थोड़ी सी तमीज सिखाओ। जब बड़े बैठे होते हैं तो उनके साथ बैठते हैं, ऐसे नहीं कि खानापुरी का सलाम करके चले गए कमरे के अंदर घुसना है। जाओ। एक बात बता, क्या जरूरत है कि अब ये खीर में भी हाथ डालें? डाल तो दिया हाथ हमारी उम्र भर की दौलत पे वाह भाई वाह भाई, तुम और तुम्हारी भाभी की बेटियां तुम गाड़ी वापस करने गए थे ना, इस तरह से किसी की गाड़ी वापस करते हैं? और वापस कैसे करते हैं? चाबी रखी थी उसके सामने, उसने उठाई नहीं, क्या करता मैं? तुम्हारी बातों में मुझे आना ही नहीं चाहिए था। गलती की जो मैं तुम्हारे साथ चली गई थी। अरे यार फजूल की बकवास मत करो। बकवास मैं कर रही हूँ? बकवास वो थी जो तुमने आतर के सामने की थी। ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने उससे? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुम्हें ऑफिस में जॉब पे रखेगा? तुमने ऐसा सोचा भी क्यों है? खामखा ओवर रिएक्ट कर रही हो, ऐसा भी कुछ गलत नहीं कहा मैंने। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? हम वहाँ पे गाड़ी वापस किस लिए करने गए थे? ताकि उसकी और हमारी कम्युनिकेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तुमने जो किया है ना, उससे सब कुछ बदल गया है। साफ साफ बोलो ना, तुम दोनों के दिल में अब भी चोर है, इसलिए एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहते। मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। चीखो मत, नफरत है मुझे चीखने वाली औरतों से। क्या ऐसे घूर के रही हो? बको ना, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बको। तुमसे बात ही नहीं करनी मुझे। अरे ऐसे कैसे बात नहीं करनी? बात तो करनी पड़ेगी, ज्यादा आकड़ वो दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानती हो तुम, 2 मिनट में सीधा कर सकता हूं तुम्हें। कान खोलकर सुन लो, नौकरी तुम्हें करनी पड़ेगी हर हाल में। घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं दूंगा मैं तुम्हें, समझी? तुमने मारे से बात की? नहीं। क्यों? अगर मैं आपको कुछ बताऊंगी तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? तो सुनने के बाद पता चलेगा ना। सलमान मायरा से जॉब करवाना चाहता है। अच्छा, मैंने तो सुना था कि वो शादी के बाद जॉब करना चाहती है। वो शादी से पहले ऐसा ही चाहती थी, लेकिन क्या? अब वो ऐसा नहीं चाहती। क्योंकि उसे मेरे भाई से प्यार हो गया है ना? आप मायरा पर तंज कर रहे हैं? नहीं, उसे समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं। बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी बहन थोड़ी सी मैनिपुलेटिव है। तुमसे कुछ कहती है, सलमान से कुछ और कहती है, और सबके सामने कुछ और ही प्रिटेंड करती है वो। तुम उसकी बड़ी बहन हो, उसे समझाओ। जिंदगी को इस तरह पॉकेट्स में जीना कोई अकल का काम नहीं है, और शादी भी चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसे चलाने के लिए, निभाने के लिए औरत को ज्यादा झुकना पड़ता है, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं मायरा को समझाऊंगी।
तुम क्या चाहते हो मुझसे? आतिर के पास मुझे जॉब दिलवाओ या फिर खुद करो। फिर आतिर का नाम? प्लीज अपने दिल और दिमाग से उसका नाम डिलीट कर दो, खत्म करो ये कहानी। सहीन लोग अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हैं। सलमान, तुम्हें मुझे जो भी कहना है मैं तुम्हारी हर बात पे अमल करूंगी, लेकिन आतिर के बारे में अब मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज। क्यों? एक आसान, सिंपल, रिलायबल ऑप्शन मौजूद है जिसे तुम और मैं दोनों फायदा उठा सकते हैं, तो तुम फायदा क्यों नहीं उठाना चाहती? तुम गौर करो, तुम कह क्या रहे हो? समझ आ रही है ये बात? खामखा ओवर रिएक्ट कर रही हो। ये कब कहा है मैंने? क्या इंसान सिर्फ दोस्त बन के नहीं रह सकते? माजी की मिसअंडरस्टैंडिंग को सारी जिंदगी साथ लेकर चलना, रोग बनाकर पालना, इसे जाहिल करते हैं। ठीक है, मैं जाहिल हूँ। अगर ये डेफिनेशन है जाहिल की तो मैं खुशी खुशी जाहिल हूँ। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? ठीक है, मैंने बात करने की इजाजत दे दी है, इसका मतलब ये नहीं सर पे चढ़ो, समझी? तुम मुझसे नौकरी करवाना चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम जॉब ढूंढने में मेरी मदद करो। That's it. सलमान, तुम बीए भी सप्ली दे के पास हुए थे। तुम बार बार ज्यादा पढ़े लिखे होने का रोक क्यों झाड़ते लगाऊं तुम्हें? तुम्हें जो बात करनी है ना, हाथ उठाए बगैर करना मुझसे। ठीक है, उंगली नीचे करो। सॉरी। तुम मुझे प्लीज क्लियरली बता दो, तुम चाहते हो कि मैं नौकरी करूं, हाँ या ना? हाँ, लेकिन जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती, सिर्फ तब तक। ठीक है, कल घर में दावत है, परसों मैं नौकरी ढूंढने के लिए चली जाऊंगी, लेकिन मैं आतिर के यहाँ जॉब नहीं करूँ, ये बात समझ लो, ठीक है? ठीक हो मायरा? ठीक हूँ। झूठ क्यों बोल रही हो? सलमान तुमसे जॉब करवाना चाहता है। नहीं, इस्तेमाल करना चाहता है। क्या मतलब है इस बात का? कौन सा ऐसा मर्द होगा जो अपनी बीवी के आशिक के पास खुद अपनी बीवी को लेके जाएगा और बोलेगा कि मेरी बीवी को अपने ऑफिस में नौकरी दे दो? सलमान तुमसे आतिर के ऑफिस में जॉब करवाना चाहता है? ये कैसे हो सकता है? सलमान ऐसा सोच भी कैसे सकता है? क्यों नहीं सोच सकता? आतिर एक पैसे वाली मोटी आसामी है। इससे पहले वो 20 लाख रुपए ले चुका है, एक गाड़ी हथिया चुका है, और अब मुझे क्या बोलूंगी? मगर सलमान इतना बेगैरत कैसे? एक मिनट, हम मशरिकी औरतें इन सो कॉल्ड गैरतमंद मर्दों को कुछ भी बुरा भला नहीं कह सकती, बल्कि हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। मायरा, उसने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की है क्योंकि मैं पैसे कमा के ला सकती, क्योंकि वो एक नंबर का कामचोर है। मायरा, मैंने तुम्हारी और सलमान की बातें सुन ली थी, मगर मुझे लगा वो सिर्फ जॉब की बात कर रहा है। वो तुमसे आतिर के ऑफिस में जॉब करने का कह रहा है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पहले मैंने सोचा कि मैं खोपा से शिकायत लगाऊं, लेकिन उनसे शिकायत लगा के क्या होगा? वो तो सचमुच में सलमान के भी बाप है। इसलिए मैंने अपना इरादा बदल लिया। मायरा, अगर तुम कहो तो मैं अरसलान से बात करूं, उन्हें बताऊं इस सारी सिचुएशन के बारे में? अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ।
अरसलान भाई से बात करने का कोई फायदा है? विशाल, तुम मानो या ना मानो, हम दोनों एक घटिया किस्म के खानदान में फंस चुके हैं। मैं तो पहले से ये बात जानती थी, तुम शायद अब जानने लगी हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मायरा, तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आता होगा ना कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, सलमान जैसे इंसान को झेलना पड़ रहा है। जिन लोगों पे मुझे गुस्सा आता है उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। अबू, दादी, अम्मी, तुम तो तीसरे नंबर के बाद आती हो। कल अम्मी और दादी आएंगी, उनको इसे बताने की जरूरत नहीं है। दादी को तो कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन अम्मी परेशान हो जाएंगी। माशाल्लाह। मैं अपनी बच्चियों का कोई हाथ बटा दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। आज आप आराम करें, मैं और मिशाल सब संभाल लेंगे। नहीं पप्पो, आपने इतने दिन तक हम पर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं पड़ने दी, तो अब मैं और मायरा संभाल लेंगे, आप फिक्र नहीं करें। माशाल्लाह, जीती रहो। ऐसे भी मायरा पर ज्यादा जिम्मेदारियां मत डालिएगा, ये तो वीकेंड पे काम करेगी, वैसे तो जॉब करनी है ना इसे। बेटा, शादी के बाद भी जॉब क्यों करना चाहती हो? अच्छा भाई सलमान, तुम्हारी बीवी ने इतने प्यार से कबाब बनाए हैं, तो सबसे पहले तुम ये चखो। नमक तेज है कबाब में भी और आपकी बहू में भी। बेटा, तुम्हारे और सलमान के दरमियान कोई खटपट चल रही है? आप बैठे पप्पो, हम लेकर आ रहे हैं। रमशा, बड़ी बेमुरवत हो तुम तो। क्यों, क्या हो गया? वो दोनों कब से लगी हुई हैं किचन में, तुमने मुरव्वतन भी वहां झांक कर नहीं देखा। मैं क्यों झांकू? जब आपने सारा काम मेरे जिम्मे लगाया हुआ था, तब आपने उनको तो ये नहीं बोला कि जाके झांके किचन में। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। मिशाल तो अक्सर आती थी तुम्हारी हेल्प के लिए। चलो चलो उठो किचन में। बेशक खुश मत करना, लेकिन कम से कम वहां मौजूद तो रहो। नहीं भाई, मुझे आपकी एक बात समझ नहीं आ रही। आप क्यों मायरा और मिशाल की चाकरी से बाहर नहीं निकल रही हैं? उल्टा मुझे भी उनका नौकर बनाना चाहती हैं। रमचा, घर के 2-4 काम ज्यादा कर लेने से कोई किसी का नौकर नहीं हो जाता। दिलों में मोहब्बत पैदा होती है और जगह बनती है बस। अम्मी, मुझे नहीं बनानी किसी के भी दिल में जगह वगह। 4 दिन बाद लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे, और कितने दिन की मेहमान हो यहाँ। ये जो बाकी दिन है, अगर भाभीयों से बना के रख लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? अच्छा भाई, जा रही हूँ मैं, ठीक है, जा रही हूँ। आपकी भतीजियों की जो है ना नौकरी करने में जा रही हूँ। बस मेरे पीछे पड़ी रहती हैं आप हाथ धो के।
एक मिनट, मेरी बात तो सुन। आई एम सॉरी। मैं आपसे सॉरी इसलिए कह रहा हूं कि हम मर्द लोग बहुत जालिम हैं। ये समाज हमने बनाया है। सच तो ये है कि औरत को हमने इतना डरा के रखा है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जी भी नहीं सकती। अब देखिए, मैंने आप पर एक और सितम ढा दी। आपके काम वाली जगह आपके लिए मुश्किल बना दी। मैं अपनी इस हमाकत पे बहुत शर्मिंदा हूं और आपसे सॉरी कहना चाहूं। नजीब साहब, हम अच्छे दोस्त थे, क्या हम सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं रह सकते थे? रह सकते थे। सच ये है कि मैं खुद गर्स हो गया था। घर जाकर अकेला घंटों बैठकर टीवी नहीं देख सकता था, और फिर एंकर्स की बातें, सियासतदानों की बातें, लड़ाइयां, झगड़े, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं। मेरे बच्चे मुझे सिर्फ 1-2 मिनट के लिए फोन करते और फिर कहते हैं कि बाबा बाद में बात करें। वो बात नहीं करते। इंसान अपनी औलाद को नहीं आस रख सकता, तो मैं आपको अपने सॉरी। देखिए, मैंने शादी की पेशकश की थी, कोई गलत काम नहीं किया था, और मैं आज भी अपनी इस पेशकश पे, अपनी इस बात पे कायम हूं और कायम रहूंगा। देखिए नजीब साहब, मैं 2 जवान बेटियों की मां हूं, 2 जवान शादीशुदा बेटियों की मां। दोबारा शादी करना मेरे लिए नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्या दूसरी शादी करना मना है, गुनाह है? देखिए नजीब साहब, आप नहीं समझेंगे। आप मायरा से बात करके देखें। अगर वो कह देना कि ये ठीक नहीं है, अम्मी ऐसा मत कीजिएगा, गलत है ये, खुदा की कसम मैं कभी आपका रास्ता नहीं रहूं। कैसे मांगू